यहाँ पर मीराबाई द्वारा कंपोज किया गया एक सॉन्ग है जिसका टाइटल है बियॉन्ड द रानास पैलेस। एक्चुअली ये राजस्थानी में लिखा गया था और ये इसका इंग्लिश कन्वर्जन है। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ प्रिंसली लाइफ। राणा जी, मैंने आपके सारे ऐसे नॉर्म्स जिनकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैंने त्याग दिए। मैंने प्रिंसली लाइफ के सारी शान और शौकत, सारे दिखावे छोड़ दिए। मैंने आपका शहर छोड़ दिया। लेकिन राणा जी, आपने अभी तक मुझसे बैर क्यों रखा हुआ है? एंड येट राणा, वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी? राणा, आपने मुझे जहर देने की कोशिश की, मैंने इसे हंसते हुए पी लिया। आई ड्रैंक इट लाफिंग। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू। राणा, आप मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड येट राणा, वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी? और फिर भी राणा, आपने मुझसे दुश्मनी क्यों बनाई हुई है? तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो मीराबाई हैं, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए कितने इंटेंस डिवोशन में खो चुकी रही होंगी कि जहाँ पर इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता था उसके बाद भी इनसे इनकी भक्ति नहीं छूटी गई थी। और इसीलिए जब भी कृष्ण की भक्ति का नाम आता है तो सबसे पहले मीराबाई का नाम लिया जाता है। फाइंडिंग द लॉर्ड। Jalaluddin Rumi was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. जलालुद्दीन रूमी जो कि एक सूफी पोएट था, ये ईरान का रहने वाला था और इसने पर्शियन में कुछ वर्क्स किए हुए थे। और उसी के वर्क में से कुछ लाइनें आपके सामने हैं जिसे मैं हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस। वह मुझे क्रिश्चियंस के होली क्रॉस में भी नहीं मिला। आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन। मैं हिंदू मंदिर भी गया लेकिन मुझे उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ना तो वो मुझे हाइट्स में मिला, ना मुझे लोलैंड्स में मिला। इसका मतलब ये है कि ना तो वो मुझे ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का। मैं मक्का भी गया लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। इसीलिए मैंने एविसेना से पूछा। एविसेना एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे उस टाइम के। तो इन्होंने एविसेना से भी पूछा लेकिन ये एविसेना की रेंज से भी बाहर थे। सो फाइनली आई लुक्ड इनटू माय हार्ट। फिर मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। मैंने उसे देखा, वह कहीं और नहीं था, वह मेरे दिल में था। सो स्टूडेंट, हियर इज द मैप ऑफ मेजर भक्ति सेंट्स एंड द रीजन एसोसिएटेड विद देम। शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया से। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ गुरु नानक 15-16 सेंचुरी लिखा हुआ है, ये पंजाब एरिया है जो कि आज करेंटली पाकिस्तान में है और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसे पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस कहा जाता है। राजस्थान एरिया, यहाँ पर दादू का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। गुजरात एरिया में मीराबाई और नरसिंह मेहता का। अब आते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ से काफ़ी बड़े बड़े सेंट्स निकल कर आए थे जिन्होंने काफ़ी लिटरेरी वर्क किया था। सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास। इसी के साथ साथ जो बिहार एरिया था, यहाँ पर थे चैतन्य देव, शंकर देव, ये इन्फ्लुएंशियल थे असम में। महाराष्ट्र, यहाँ पर इन्फ्लुएंस था एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव का। तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में जो इन्फ्लुएंस था वो था बासवन्ना का और रामदास का। आंध्र प्रदेश के जो सदर्न पार्ट में उनका इन्फ्लुएंस था जिन्हें हम कहते हैं पुरंदर दास। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था मन्निकवा सागर, रामानुज और नमल्लवर का। तो ये वो सेंट्स हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते थे। इनके बारे में हम हमारे चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन में ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्पेशली जैसे बासवन्ना हो गए, रामदेव हो गए, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इन सब के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको अब ये काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा।